नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। पाकिस्तान की सियासत में मचा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान शनिवार को सेना के गढ़ रावलपिंडी में हुंकार भरने वाले हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से भारी तादाद में रावलपिंडी पहुंचने की अपील की है, लेकिन रावलपिंडी प्रशासन ने इमरान के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी, जबकि सेना ने कहा है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इमरान खान शनिवार को रावलपिंडी में आजादी का बिगुल बजा पाएंगे। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर लगाए जा रहे कयास पर ब्रेक लग चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नया सेना प्रमुख बनाया है। अपनी नियुक्ति के ऐलान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज से मुलाकात की। नए सेना प्रमुख असीम मुनीर 29 नवंबर को जनरल बाजवा की जगह लेंगे, लेकिन नए आर्मी चीफ मुनीर को एक नहीं बल्कि कई मुश्किलों का सामना करना होगा। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है। बतौर प्रधानमंत्री ने जिस लेफ्टिनेंट जनरल को आईएसआई चीफ के पद से हटाया था, आपको पता ही होगा, डीजी आईएसआई जो थे नदीम अंजुम साहब, और जिस तरह से अफगानिस्तान में किया अमेरिका के, तो वहां पर उनको ये दिखाई दिया था कि नदीम अंजुम साहब जो आईएसआई के लिए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत सपोर्ट होगा, और वो सोचते रहे कि शायद 10 साल के लिए हम जो सत्ता में काबिज हो जाएंगे, और जो डीप स्टेट आर्मी करती है, बार बार नियुक्त करती है, तो वो खतरा खत्म हो जाएगा। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान अपने समर्थकों के साथ लॉन्ग मार्च को उसी रावलपिंडी तक लेकर जाएंगे जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। इमरान ने ये लॉन्ग मार्च उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बावजूद आगे बढ़ाने का फैसला किया है जिसमें उनकी जान पर खतरे का जिक्र है। इमरान की माने तो वो हर खतरे के बाद भी रावलपिंडी तक पहुंचकर ही दम लेंगे। देखिए, पहले 26 को इंशाअल्लाह मेरा ये इंस्टिंक्ट है, मेरा दिल कह रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये इज्तिमा होगा। और ये क्यों होगा? नंबर 1, पब्लिक इसलिए निकलेगी कि जिस तरह का जुल्म और नाइंसाफी उन्होंने देखी है ना, जब से हमारी हुकूमत जिस तरह गिराई गई, उसके बाद पाकिस्तान के सारे चोरों को लाया गया, फिर वो चोरों ने अपने सारे 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवाए, कानून ऐसे बना दिए कि अब आप व्हाइट कॉलर क्राइम, यानी जो ताकतवर चोर है उसको पकड़ ही नहीं सकते अब, यानी लूट मार का उन्होंने रास्ता खोल दिया। इमरान ने गुरुवार को अपने घर पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो ये जानते हैं कि उनके ऊपर एक और हमला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो रावलपिंडी जाएंगे। इमरान की माने तो उनके घाव जल्दी नहीं भर सकते, लिहाजा वो जख्मी पैर के साथ लॉन्ग मार्च पर निकलेंगे। इमरान का दावा है कि 26 नवंबर को वो सबको सरप्राइज देंगे। हालांकि इस्लामाबाद में उनके लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर लगाए गए हैं। पहले तो ये अवाम का समुंदर ये बताएगा कि हम ये इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था कि छोटा सा टोला कानून के ऊपर चला जाए, वो जो मर्जी चाहे करे, और बेचारी अवाम को भेड़ बकरियों की तरह कभी इधर मोड़ दे, कभी कहे कि जी ये इनसे बड़े चोर कोई नहीं है, और उसके बाद उनको ही वापस लाके कहे कि जी अब इनके पीछे चलो, और इनको एनआरओ दे दिया। तो एक तो इसके लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, और उसके बगैर कोई पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। शहबाज सरकार और सेना के लिए सिरदर्द बन चुके इमरान खान पर सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमरान पाकिस्तान के आवाम से खिलवाड़ कर रहे हैं। अवाम से खिलवाड़ करो अपनी सियासत के लिए, अवाम के रोजगार से खिलवाड़ करो अपनी सियासत के लिए, ये आपका पैगाम है। और उसके बाद मुल्क की कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ करो सिर्फ अपने इक्तदार को बचाने के लिए, और कहते हो मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अगर बताना था तो 4 साल थे बताने के लिए, अवाम को बताते। अब जब आपके सबूत सामने आए हैं तो क्या बताओगे अवाम को? अवाम को बताओ कि 4 साल मैंने अपने इक्तदार को और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके मुल्क के खिलाफ हर शोबे के अंदर डाका डाला।
पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ मिल चुका है, लेकिन इमरान ने कहा है कि उन्हें नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिसे भी सेना प्रमुख बनाया है उससे उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब सरकार दोनों तरफ से अपने ही जाल में फंस चुकी है। जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर ले। मुझे गोली लगे और मुझे पता है किसने गोली मारी है, मुझे पता है वो 3 शख्स जिन्होंने प्लान करके किया है, मैं उनकी FIR नहीं काट सकता। अरशद शरीफ से जो हुआ धमकियां, मुझे उसने बताया और उसकी वालदा को, घर को, सबको पता कि कौन उसको धमकियां दे रहा था, पीछे पड़ा हुआ था। वो बाहर जाके उसे शहीद कर देते हैं और वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। हम सबको पता कि क्योंकि ताकतवर जब खड़ा हो जाए तो यहां कोई इंसाफ नहीं है। और फिर जो आजम स्वाति से हुआ, ये मैं सिर्फ बड़ी बड़ी मिसालें दे रहा हूं कि सेनेटर को जिस तरह उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया, फिर वो कैसेट बना के बीवी की और मियां की दे दी, यानी मैं कितना और नीचे गिरेंगे हम। इससे पहले राष्ट्रपति आरिफ अलवी सैन्य अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान से विचार विमर्श करने के लिए गुरुवार को लाहौर पहुंचे। इमरान खान के सहयोगी और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन ने एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और राष्ट्रपति अलवी के बीच बैठक 45 मिनट तक हुई। इसके बाद राष्ट्रपति अलवी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। दोनों ने सेना प्रमुख की नियुक्ति पर संवैधानिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश पर अंतिम मुहर लगा दी है। वहीं पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान ने देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया था और वो अपने हक में आवाम का इस्तेमाल करते हैं। मैकियावेलियन एटीट्यूड, मैकियावेलियन माइंडसेट रखता है इमरान खान कि जिस वक्त अपनी करप्शन, अपने बारे में सबूत सामने आए तो लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनाओ, गद्दारी के साथ लिंक करो, ये बुशरा बीबी कहती हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो साइफर का खत निकाला गया 28 मार्च को जेब के अंदर से, वो बुशरा बीबी की हदायत के ऊपर निकाला गया। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख असीम मुनीर, जिनके नाम को लेकर इमरान खान ने सख्त ऐतराज जताया था। इमरान खान को डर है कि असीम मुनीर पहले की तरह उनके और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के भ्रष्टाचार की पोल खोल सकते हैं, साथ ही फिर से प्रधानमंत्री बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। तो इमरान खान लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में ये है, लोग छोड़ जाते हैं तो उनको एक ऐसा भरोसा हो गया कि पूरी क्या आवाम उनके साथ में, तो अपने को भुलावे में रख करके और उन्होंने सब मोल ले लिया सारे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे आर्मी हो, और देखिए इवन चाइना से भी उन्होंने मोल लिया है। ये चीज तो उसको समझ में आ चुकी है। मगर एक चीज है कि आवाम की काफी आवाम उसके साथ में है, ये भी दो राय नहीं, खास करके जो मिडिल क्लास है, और इवन सेना को एक अल्टरनेटिव चाहिए। इस तैनाती के ऐलान के बाद अब इमरान खान की परीक्षा शुरू हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब ये इमरान की परीक्षा की घड़ी है। क्या इमरान सेना को मजबूत करना चाहते हैं या इसे विवादित बनाना चाहते हैं? वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज टुडे। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति पर शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान से कोई राय मशवरा नहीं किया, जबकि इमरान को ऐसा लग रहा था कि इसमें उनकी राय जरूर ली जाएगी, क्योंकि अपने आजादी मार्च के जरिए इमरान लगातार शहबाज सरकार पर दबाव बना रहे थे। अब इमरान ने सरकार के खिलाफ एक नया दांव चला है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आम चुनाव ही बदहाल पाकिस्तान को बचा सकते हैं। आजादी मार्च के जरिए इमरान खान खुद की आजादी का रास्ता तलाश रहे हैं और ये रास्ता लाहौर से होते हुए इस्लामाबाद जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की कमान सौंपने की तैयारियां कर ली गई हैं और वो 29 नवंबर को, जिस दिन जनरल बाजवा रिटायर होंगे, उसी दिन सेना की कमान संभाल सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश पर अंतिम मुहर लगा दी है।
एक फेस सेविंग कर रहे हैं। वो समझ गए हैं कि उनकी औकात क्या है, वो उनके जान भी लिए जा सकते हैं और आर्मी को और उनकी जान भी जा सकती है, जैसे बेनजीर की चली गई। तो वो रास्ते पे आ गए हैं, पर अपनी नाक बचाने के लिए वो कर रहे हैं ये बात। और उनको ये भी समझ में आ गई है कि देखिए वो शायद मेरे अनुसार कि बहुत जल्दी इलेक्शंस तो नहीं होंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने असीम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीटीआई ने उम्मीद जताई है कि नए आर्मी चीफ अपनी संवैधानिक भूमिका निभाएंगे और पाकिस्तान की सियासत से खुद को दूर रखेंगे। वहीं इमरान खान के हकीकी आजादी मार्च का सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान में चुनाव। एक ही हाल है इसमें से, इलेक्शंस, साफ और शफाफ इलेक्शंस। कौन डिमांड करेगी साफ और शफाफ इलेक्शन? क्यों कि अगर आपने अब मायशत को मजीद गिरने से बचाना है और डिफॉल्ट से बचाना है मुल्क को, सिर्फ एक चीज बचा सकती है कि अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमी अब उठेगी। इमरान की पार्टी पीटीआई ने कहा है कि पिछले 8 महीने में जो कुछ भी हुआ उससे देश में गहरी खाई पैदा हुई है। इस दौरान शहबाज सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उनसे देश और संस्थानों को गहरा नुकसान पहुंचा है। अब मुझे ये बताएं कि क्या किसी के पास अब कोई रोड मैप है? क्या ये गवर्नमेंट मुझे बता सकती है कि अब ये क्या करेगा मुख्तलिफ? क्या इसहाक बता सकता है कि आज जो पाकिस्तान का अंदर से बिजनेस सारा इतमाद उठ गया? गैलप में 88% बिजनेस ने कहा कि ये गलत तरफ है या इतमाद नहीं। बाहर जो हमारी रिस्क रेटिंग है कि हम डिफॉल्ट करने की रिस्क है कि हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं दे सकते। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। देश के बड़े पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नए आर्मी चीफ अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे ताकि देश में लोकतंत्र मजबूत हो और देश के लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर नई सरकार चुन सके। किसी ने इन्वेस्ट नहीं करना पाकिस्तान में, किसी ने पैसे नहीं देने पाकिस्तान को, और एक दफा डिफॉल्ट कर गई यानी कर्जों की किस्तें हम ना दे सके, उसके बाद जो आएगा बुरहान मुल्क में और जो महंगाई आएगी और जो तबाही आएगी, तो उससे बचाने के लिए रास्ता एक है। मुसीबत क्या पड़ी हुई है? क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे? क्योंकि ये जो चोर हैं सारे, उनको डर लगा हुआ है कि जब ये इलेक्शन होंगे हार जाएंगे। वहीं इमरान के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जिस वक्त अपने सबूत सामने आते हैं, जिस वक्त अपनी करप्शन के आमाल सामने आते हैं, जिस वक्त मनी गाला, बुशरा बीबी और फराह गोगी के साथ तमाम लिंक की जाती हैं चीजें, उस वक्त आपको बताना याद आ जाता है। क्या बताओगे अवाम को? अपनी आजादी मार्च के दौरान इमरान खान पाकिस्तानी सेना पर जितने हमलावर थे, अब उनके तेवर नर्म नजर आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सेना बाहरी चुनौतियों का मुकाबला करेगी, लेकिन आंतरिक मामलों से दूर रहेगी और राजनीतिक पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं होने देगी। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान को जनता को जवाब देना होगा कि उन्होंने सरकार में रहते हुए क्या किया। अवाम को ये ना बताएं कि मैं बता दूंगा। अवाम सुनना चाहती है आपसे कि 4 साल आपकी हुकूमत, नैब आपके पास, नैब न्याजी गठजोड़ बना, FIA आपके पास, एंटी करप्शन आपके पास। अगर आपको कोई चोरी साबित करनी थी तो 4 साल में अदालतों में सबूत क्यों नहीं दिए? ये बताएं अवाम को। अवाम को ये भी बताएं कि मैंने इनको जेलों में इसलिए डाला था कि मैंने अवाम की जेब के ऊपर डाका डालना था। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल मुनीर है कौन, जिनसे इमरान की पुरानी अदावत है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अभी पाकिस्तानी सेना में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर सेवा दे रहे हैं। असीम मुनीर को सितंबर 2018 में 2 स्टार जनरल के तौर पर प्रमोट किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के तहत सेना में भर्ती हुए थे। वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन है और जनरल बाजवा के पुराने करीबी माने जाते हैं। यही नहीं, पुलवामा हमले के वक्त असीम मुनीर पाकिस्तान ISI के चीफ थे। पुलवामा में CRPF काफिले पर हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब होते चले गए। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को 2017 की शुरुआत में मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 2018 में वो ISI चीफ बने।
उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर 8 महीने में ही हटा दिया गया था। इसके बाद उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने ली। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम को गुजरांवाला कॉर्प्स कमांडर पद पर तैनात किया गया और इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर नियुक्ति मिल गई। हालांकि इमरान पाकिस्तान में चुनाव की मांग को लेकर हकीकी आजादी मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इमरान का ये मार्च सरकार और सेना पर दबाव बनाने में कामयाब होगा या फिर नहीं, ये वक्त बताएगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इमरान खान विक्टिम कार्ड खेलकर पाकिस्तान की आवाम की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं और कुछ हद तक इसमें वो कामयाब भी हुए हैं, लेकिन आजादी मार्च में मिल रहे भारी समर्थन से गदगद इमरान पाकिस्तान में चुनाव भी चाहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ सरकार चुनाव से लगातार भाग रही है। अब देखना यह होगा कि नए आर्मी चीफ पाकिस्तान की सियासत में दखल देंगे या फिर पर्दे के पीछे से सरकार चलाएंगे। पहले तो ये अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं, हमारी हकीकी आजादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और जोर पकड़ेगी। क्योंकि ये जो इसके बाद हुआ, अब मेरे ज़हन में कोई शक नहीं कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ नहीं लेके आएंगे, हम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होंगे। और हम हकीकी तौर पे जब तक आजाद नहीं होंगे, ये मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान हमले के बाद फिर लॉन्ग मार्च शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने समर्थकों से 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की अपील की। इमरान यहीं अपने लॉन्ग मार्च को लेकर आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की सेना पर निशाना साधते हुए कहा कि शरीफ और जरदारी को आवाम पर थोपा गया है। उन्होंने शरीफ बंधुओं और जरदारी पर निशाना साधते हुए कहा कि एजेंसियों के पास उनके भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है, लेकिन सेना ने उनकी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश को सफल होने दिया। कि ये लोग जो दो खानदान थे, जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया जब 99 में, तो दो दफा ये करप्शन में 90 की दिहाई में निकल चुके थे और केसेस करप्शन के इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। नून लीग कहती थी पीपल्स पार्टी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहती थी जरदारी करप्ट है। जरदारी को जेल में नवाज शरीफ ने डाला और फिर इन दोनों को मुशर्रफ ने हटा दिया और लोगों ने मिठाइयां बांटी और करप्शन पे हटाया। उसके बाद इन्हीं को जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया और उसके बाद इन्होंने 10 साल जो मुल्क से किया है, 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ा दिया। इमरान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि बिलावल ठीक से उर्दू नहीं बोल सकता। बिलावल भुट्टो अभी तक उर्दू सीख रहा है। 14 साल हो गए, 14 साल। अंग्रेज भी 2 सालों के अंदर उर्दू बोल रहे हैं, वो 14 साल अभी भी उर्दू नहीं बोल सकता। तो ये दोनों अमेरिका गए हुए हैं। मैं सबसे पहले इनसे सवाल पूछता हूं कि वो तुम क्या करने गए हो अमेरिका? अजाब आया हुआ है, अल्लाह का इम्तिहान पाकिस्तान पे आया हुआ है। सारी दुनिया, वो एक अमेरिकी एक्ट्रेस भी आई हुई है सैलाब मुतासरीन की मदद करने, तो आप यहां से उठ के उधर किधर चले गए हैं? इमरान ने यह भी कहा कि जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान 3 लॉन्ग मार्च हुए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं रोका, जबकि शहबाज सरकार उनकी आजादी मार्च को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देना चाहती है। जब मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई, 2 फजल रहमान ने और 1 बिलावल ने, हमने तो कोई नहीं रोका, हमने कोई एफआईआर नहीं काटी, हमने तो इनके सामने कंटेनर भी नहीं रखे। तो हमारे दौर के अंदर पूरी तरह जो आइन और कानून इनको इजाजत देता था, हमने वो किसी जगह इनको रोका नहीं।
हालांकि सत्ताधारी दल के नेताओं ने इमरान पर झूठ बोलने और आवाम को गुमराह करने का आरोप लगाया। सोचा था कि झूठ बोल के आवाम को गुमराह कर लूंगा। हर रोज बैठकर इजाफा करता है, झूठ बोलकर, गुमराह करके। इमरान खान एक फितना है, ये इस कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। कौम को गुमराह करना जो इसका वतीरा बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने कहा कि इस्लामाबाद प्रशासन ने रावलपिंडी के परेड ग्राउंड पर इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जबकि 26 नवंबर को इमरान रावलपिंडी पहुंचकर आजादी मार्च से जुड़ने वाले हैं। पीटीआई नेता शिरीन मजारी ने परेड ग्राउंड पर इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं देने के लिए इस्लामाबाद प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, साजिशकर्ताओं के मन में इमरान खान का डर घुस गया है, जबकि पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि उसे इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतरने पर कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि 3 नवंबर को वजीराबाद में विरोध मार्च निकालने के दौरान इमरान के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। ये हमला उस समय हुआ था जब इमरान खान मार्च की अगुवाई कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।